हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल इन दिस क्वारंटाइन पीरियड। मैं आरती चौरसिया आपका एपीएस ई लर्निंग में वेलकम करती हूँ। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका ऑपरेशनल रिसर्च है। बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है ये यूज़फुल किस किस के लिए है? सीए फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट, सीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट, सीए में फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड बीएमएस एंड एमबीए वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। क्लियर? सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इसका वेटेज 30 मार्क्स का है। सीए में इंटरमीडिएट के लिए इसका वेटेज अराउंड 30 से 35 मार्क्स का आ जाता है। सीए में फाइनल ईयर के लिए इसका वेटेज 30 मार्क्स का है। बीएमएस के लिए ये पूरे 100 मार्क्स का पोर्शन कवर अप करता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे टीच कर रही हूँ, अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप ओआर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? आपका इंटेंशन 30 में से आउट ऑफ 25 उठाना है, क्योंकि आपके साथ ओआर के साथ जब भी अटैच होता है टॉपिक वो कॉस्टिंग का होता है। कॉस्टिंग के टॉपिक में मेरे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि मैम कॉस्टिंग में स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट आपने जैसे ओआर सिखाया है वो हमको काफ़ी ईजी जाता है। क्लियर? तो कॉस्टिंग में उसका रीज़न ये है कि कॉस्टिंग आप लोगों का कोर सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें आपसे काफ़ी सारा कंटेंट पूछा जाता है, आपसे इंटरमीडिएट का भी टॉपिक्स कवर अप हो जाता है, उसमें फाइनल ईयर में भी उसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ आ जाती हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस आ जाते हैं अदर टॉपिक्स के। लेकिन ओआर काफ़ी सिंपल पड़ता है, इसकी टॉपिक्स थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें नहीं है, जिसमें इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती इसके क्वेश्चंस के लिए। एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं सीए में इंटरमीडिएट में। सीए फाइनल में अगेन यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। सीए फाइनल में 30 मार्क्स का आप अच्छा खासा एक स्कोर कर सकते हो, और इस सब्जेक्ट में एग्जम्पशन उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 30 में से 25 कॉस्टिंग में अगर सोचो कवरअप कर रहे हो ऑपरेशनल रिसर्च में, तो आपको 15 नंबर पास होने के लिए 10 नंबर 50 कवरअप करने, 25 मार्क्स 50 कवरअप करने के लिए, और 35 आउट ऑफ 70 मतलब 50% कवरअप करना है आपको वहाँ पर अपने लिए एग्जम्पशन कवरअप करने के लिए। क्लियर? सो एक काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं, अभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको स्टडी करना है। क्लियर? टोटल ओआर ऑपरेशनल रिसर्च, पहले हम जरा इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल रिसर्च इसके नाम से समझ में आ रहा है। ऑपरेशनल मतलब एवरी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, मतलब कौन सा काम किस वर्कर को असाइन करूँ, कौन सी गुड्स कौन से वेयर हाउस से किसको ट्रांसपोर्ट करूँ, या फिर ये प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने वर्कर्स काम करेंगे, मतलब मेरे पास ए और बी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है और सी भी अवेलेबल है, बी का शॉर्ट सप्लाई है तो सी का प्रपोर्शन कितना डालूँ, या फिर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है इनके प्रोडक्शन कितना करूँ, प्रोडक्शन नहीं करूँ ख़राब हो जाएगा, डिमांड नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको ऑपरेशन करते टाइम फील करते हैं। क्लियर? हमको इनको फेस भी करना है, इनके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं और अपने बिजनेस को रन भी करना है। क्लियर? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? सो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमको कुछ टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं हमारे सिलेबस में, जो हमको काफ़ी अच्छे से स्टडी करने हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है ओआर, अपने माइंड से निकाल दो। अगर आपको किसी ने बोल दिया है, किसी से आपने सुना है कि ओआर डिफ़िकल्ट है, ओआर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको इसे सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना है। आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अदरवाइज आप देख लेना, अभी आपको पता चलेगा। सो ओआर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में फर्स्ट हमको 2 टॉपिक्स, इसको किस तरीके से, इसमें 2 टॉपिक कवर होते हैं। पहला होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का फॉर्मुलेशन पार्ट, मतलब हमको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन। और दूसरा होता है सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट में 2 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो आपका होता है सिंप्लेक्स और दूसरा होता है सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल। क्लियर? आई एडवाइज यू माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीए फाइनल ईयर का पेपर लिख रहे हैं या सीए में फाइनल ईयर का पेपर लिख रहे हैं, क्लियर, इंटरमीडिएट वाले हैं तो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में सिंप्लेक्स आ जाए माय डियर छोड़ देना उसको,
3 चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स को। उसका रीज़न भी ये है बिकॉज पेपर इतना लेंदी आता है, इतना लेंदी आता है कि 3 आवर्स में वो कंप्लीट होना वैसे भी डिफिकल्ट है। और अगर आप सिंप्लेक्स जैसे लेंदी आंसर्स के ऊपर अगर आप डालोगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको वैल्यू एडेड मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। इससे बेटर है जितना टाइम हम इसमें डाल रहे हैं किसी और में डालें जिससे हमको अच्छे मार्क्स मिले। हमको 3 आवर्स में अपने लिए अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करके लेकर आना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको अगर सिंप्लेक्स का क्वेश्चन मैं आपको सिखा के भेजूंगी, डेफिनेटली मैं आपको पूरा सिंप्लेक्स करवा के भेजूंगी। सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनता है, किस तरीके से सॉल्यूशन जाएगा, मैं एंटायर टॉपिक कवर अप करके लूँगी। बट अगर एग्जाम में आपको लगता है कि टाइम की कमी है, फॉर्मुलेट करके छोड़ देना, उसको आगे सॉल्यूशन में मत जाना, क्योंकि अगर आप 100% उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए तो भी आपको कट के 0 ही नंबर मिलने वाला है। फॉर्मुलेशन का जितना प्रोपोर्शनेट मार्क्स है उतना मिलेगा, लेकिन अगर सिंप्लेक्स कंप्लीट नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सो बेटर है सिंप्लेक्स को छोड़ के जंप ऑन अनदर क्वेश्चन, और जो भी आपका पेंडिंग क्वेश्चन है उस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो एक बना के दूंगी, आपको किस तरीके से और किस टॉपिक में किस तरीके से मार्क्स को अरेंज करना है, लाइक हमको कौन सा टॉपिक में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको बता के दूंगी। क्लियर? उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगी। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट भी आया है कि मैडम हमको किस में क्या क्या करना है, तो वो वीडियो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो सेकेंड आता है मेरा AP असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये हमारे OR में सबसे 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 सिंपल टॉपिक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स देके जाता है, 5 मार्क्स से लेके 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल टॉपिक है। इवन 11-12 स्टैंडर्ड्स के लिए भी कभी कभी AP मैथमेटिक्स में आता है। क्लियर? थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज डील समथिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक चला जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारी स्टेप्स हैं इसकी, बट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज इसका वेटेज अच्छा है। APTP कभी कभी कंबाइंड भी हमसे पूछा जाता है। इट्स वेरी लेंदी बट वेरी इंटरेस्टिंग, हमको उसे कवर अप करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा नेटवर्क एनालिसिस। सो नेटवर्क एनालिसिस में हमको 3 पार्ट पढ़ना है। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, एंड लास्ट वन इज द प्रोजेक्ट अपडेशन एंड क्रैशिंग एंड अपडेशन। क्लियर? ये हमको कवर अप करना है। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है सिमुलेशन। मॉन्टी कार्लो का सिमुलेशन हमको स्टडी करना है, एंड लर्निंग कर्व थ्योरी लास्ट टॉपिक है हमारा, जो सिर्फ CA फाइनल एंड CMA फाइनल ईयर के लिए मतलब BMS को छोड़ के सबके लिए है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक, ये हमारे इतने सारे टॉपिक हैं जो हमको OR में पढ़ने हैं। चाहे आप CA हो, CS, CMA हो या BMS कर रहे हैं, आपको इतने सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप करने रहते हैं। अभी कौन सा टॉपिक क्या है, नेटवर्क क्या होता है, मॉन्टी कार्लो का सिमुलेशन क्या है, LCT लर्निंग कर्व थ्योरी क्या होता है, ब्ला ब्ला दी थिंग्स, बेटा जब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे इन डेप्थ से ही स्टार्ट करूंगी। वो कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, उसकी लाइक कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होगी, वो सारी चीज़ें हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर? अभी मैं जो टॉपिक एक स्टार्ट कर रही हूँ वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि वी हैव टू असाइन समथिंग। क्लियर? सो अगर सपोज मैं HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डील करती हूँ तो मेरे सामने सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि कौन सा वर्क मैं किसको असाइन करूँ। एकदम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं, राम, श्याम, सीता, गीता। राम ना मेरा जो बच्चा है वो कॉस्ट में बड़ा स्मार्ट है, श्याम मेरा बच्चा टैक्स में स्मार्ट है, गीता ना कॉस्टिंग में बहुत स्मार्ट है, एंड गीता FM में स्मार्ट है, और सीता आपके OR में स्मार्ट है। अब सोचो मुझे इन चारों सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट रेडी करवाने हैं। क्लियर? प्रोजेक्ट रेडी करवाने हैं तो मेरे माइंड में ये आएगा कि 4 सब्जेक्ट हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ना वो मैं किसको दूँ। अब सपोज बाय मिस्टेक या ऐसे ही मैंने ना श्याम को टैक्स ना देके ना श्याम को OR दे दिया और गीता को टैक्स दे दिया, तो बताओ ज़रा क्या मुझे जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 चीज़ें आएंगी। पहला, एक तो श्याम को OR आता नहीं है। क्लियर? तो पहली बात तो वो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। जब टाइम कंज्यूम करेगा तो मुझे उसकी कॉस्ट एडिशनल आएगी, और मुझे पूरी कॉस्टिंग में, पूरे OR में
एक ही चीज़ तो करनी है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हमारा कॉस्टिंग में वैसे भी कोई ईमान धर्म नहीं होता, हमको एनी हाउ कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने हैं। क्लियर। दूसरा, वो इतना क्वालिटी प्रोजेक्ट मुझे बना के नहीं दे पाएगा जितना सीता बना के दे सकती थी। क्लियर। सो आपको क्या करना है, एपी आपको किस में हेल्प करता है, पर्टिकुलर जॉब किस पर्टिकुलर बंदे को असाइन करनी है कि आपका कम से कम कॉस्ट आए और आपके सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट्स लेवल हाई हो। क्लियर। सो एपी हमको उसमें हेल्प करता है। अगर मैं इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ एपी का मीनिंग क्या होता है, आपको कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, डिफाइन इट, या इसके एडवांटेज बताइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। थ्योरी क्वेश्चन आते हैं अलग ही तरीके के आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ओआर के टॉपिक के बारे में हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ एपी क्या होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं एपी पर्टिकुलर जॉब टू पर्टिकुलर पर्सन एंड कॉस्ट ऑफ सच असाइनमेंट शुड बी मिनिमम। क्लियर। मतलब मुझे पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करना है और ये जो असाइनमेंट की कॉस्ट आएगी ना वो भाई सबसे कम होनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको किसने दिया था, प्रोफेसर हंगेरियन ने। क्लियर। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक्चुअली में उन्होंने काफ़ी अच्छे इसको सेट किया है। इस उनके कॉम्बिनेशंस के अलावा अगर आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हो तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट हाई आती है, एपी में आपकी कॉस्ट लो आती है। हंगेरियन मेथड से आपकी एपी में कॉस्ट लो आती है। क्लियर। सो हमको असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू दी हंगेरियन पढ़ना है। अब देखो आप हर किसी भी बुक में देखोगे अलग अलग तरीके से सॉल्व किया रहेगा, लेकिन मैंने जहाँ तक स्टडी किया है ओआर का, जिस सोर्सेज से स्टडी किया है मैंने इसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में इसको कन्वर्ट किया है जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आए और उनको एंड मोमेंट तक, एग्जामिनेशन के एंड मोमेंट तक ये टॉपिक सारे अच्छे से याद रहें, वो एग्जामिनेशन में रिकलेक्ट कर पाएँ, प्रॉपर उनको सॉल्व कर पाएँ। क्लियर। तो आज मैं एपी स्टार्ट कर रही हूँ। एपी का मीनिंग मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया यहाँ पर, एपी किसने डेवलप किया मैंने ये भी बताया। अब आते हैं हमारे स्टेप्स के ऊपर। जब भी आप ओआर करेंगे ना आप ऐसा समझ के चलिए कि हम एकदम गेम्स खेल रहे हैं, कुछ गेम्स के रूल्स हैं जो मैम आपको एक्सप्लेन कर रही है, उसको उसी मैनर में आपको फॉलो करना है। हाँ, लेकिन मेरे से ये नहीं पूछना ऐसा क्यों होता है। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि मैडम ओआर में ऐसा क्यों हुआ, तो फिर मैं बोलूँगी एक ओवर में 6 बॉल्स ही क्यों होती हैं। क्लियर। डेफिनेटली ऐसा क्यों हुआ का आंसर होगा ज़रूर, लेकिन वी आर नॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। क्लियर। हमको वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं करना, हमको 3 घंटे में एग्जामिनेशन कवर करना है, 3 घंटे में हमको अच्छा मार्क्स स्कोर करके लेके आना है, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, पहले कुछ चेकलिस्ट बनाए। किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले हमको प्री चेकलिस्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पर एपी को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर प्री चेकलिस्ट देखेंगे। क्या क्या चेकलिस्ट देखेंगे, चलिए। सबसे पहले प्रॉब्लम रिलेट विद एपी होना चाहिए। मैम प्रॉब्लम रिलेट विद एपी, हम तो एपी ही पढ़ रहे हैं। माय डियर, जब आप एपी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम रिलेट विद एपी होती है, बट सोचो एग्जामिनेशन में एपी और टीपी एकदम कंबाइंड लगता है, एकदम एक जैसा लगता है। मेरे कितने स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि मैम हमको यही नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम एपी का आया था या टीपी का आया था, हमको उसको सॉल्व क्या करना था। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर बोला कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एपी का है। क्लियर। अब आपको कैसे पता चलेगा एपी का प्रॉब्लम, मैंने अभी बोला पर्टिकुलर जॉब टू पर्टिकुलर पर्सन। अगर पर्टिकुलर जॉब असाइन हो रही है पर्टिकुलर पर्सन पर तो वो क्या है, एपी। मतलब पर्टिकुलर जॉब टू पर्टिकुलर पर्सन, पीजे टू पीसी। क्लियर, याद रहेगा, पीजे टू पीसी। ओके, नाइस। सेकेंड, प्रॉब्लम आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। प्रॉब्लम बैलेंस मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टास्क होने चाहिए। मतलब जितने काम करने वाले हैं उतने काम होने चाहिए। यार मैम, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता है क्या? कभी कभी तो मेरी फैक्ट्री में तो ऐसा होता है कि काम तो है, मतलब वर्कर्स तो हैं 4 और काम है सिर्फ 2 ही, 2 तो आइडियल बैठे हुए हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। येस माय डियर, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो उसको हम अनबैलेंस्ड बोलते हैं। क्लियर। तो फिर कैसे, फिर एपी अप्लाई नहीं होगा माय डियर, एपी अप्लाई होगा। उसमें क्या होगा, पहले आपको अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ेगा, और जब आप एक बार उसको बैलेंस कर लोगे बाय अटैचिंग डमी, तो फिर आप उसको एपी से सॉल्व कर पाओगे। तो मैम डमी कैसे अटैच करेंगे, सेक्शन बी में पढ़ेंगे। वो मेरा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में मैं आपको डमी अटैच करना बताऊंगी। क्लियर। थर्ड, आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होना चाहिए। मतलब आपका इंटेंशन कॉस्ट को कम करना होना चाहिए, आपका इंटेंशन लगने वाले आवर्स को कम करना होना चाहिए, आपका इंटेंशन कोई भी कॉस्ट जो इसमें इन्वॉल्व या लॉस जो इसमें इन्वॉल्व है वो मिनिमाइज होना चाहिए।
लेकिन मैम सपोज़ मुझे ना जोन वाइज मैनेजर्स को सेल के लिए असाइन करना है, तो फिर मैं असाइनमेंट तो फेल हो गया, मतलब सेल में तो मेरा इंटेंशन बढ़ाना हो गया। नहीं माय डियर, असाइनमेंट फेल नहीं हुआ, आपको असाइनमेंट से सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको पहले से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनिमाइजेशन मैम नहीं समझा, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे? थोड़ा सा प्रोफेशनल उसमें सोचो। आपने जोन वाइज सेल दिया, ए जोन बी, मतलब सपोज ले लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर। अब आपने यहाँ पे जोन वाइज मैनेजर असाइन करने हैं, तो एक मैनेजर हाई सेल कर रहा है, तो वो हाई सेल किसी के कंपैरेटिवली तो लो होगी ना, ठीक है। जैसे सपोज मिस्टर एक्स 1000 की सेल कर रहा है और मिस्टर बी 800 की सेल कर रहा है, तो यहाँ पर आपका इंटेंशन सेल्स को बढ़ाना है, करेक्ट। तो आप अल्टीमेटली देखो, इसने 1000 किया, इसने 800 किया, मतलब इसने 200 का नुकसान कर लिया ना, इसने तो कुछ भी नुकसान नहीं किया, बट इसने तो 200 यूनिट का नुकसान किया ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में बाकी जोन्स के लॉस निकाल दोगे, और फिर लॉस को क्या करोगे, लॉस को मिनिमाइज करोगे। समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन डिटेल वी विल डिस्कस इन सी सेक्शन। ओके, अंडरस्टूड। चलो अभी एक एक करके हम सेक्शंस को देख लेते हैं कि मैं आपको एपी में क्या कवर अप करूंगी। सबसे पहले एपी में मैं लूंगी बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन में आपका क्या आता है, बैलेंस प्रॉब्लम विद ऑप्टिमैलिटी, क्लियर। हार्डली एक और दो क्वेश्चन करेंगे तो कवर अप हो जाएगा हमारा बैलेंस प्रॉब्लम, बिकॉज वैसे भी बेसिक एप्लीकेशन डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, क्लियर। ये मेरा हो गया ए सेक्शन। बी सेक्शन में मैं क्या लेती हूँ, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम प्लस अनऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। सी सेक्शन में मैं क्या लेती हूँ, मैक्सिमाइजेशन प्लस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम प्लस अनऑप्टिमम प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर। एंड एक होता है मेरा हार्ड लेवल। इस हार्ड लेवल में हम लोग क्या लेते हैं, विदाउट मैट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब पहले मैट्रिक बनाना है और फिर बाद में सॉल्व करना है, क्लियर। तो ये मेरे ए बी सी सेक्शन है। चलो आप इसको डी सेक्शन नाम दे दो, डी सेक्शन अपना हार्ड लेवल है। चलो तो आज मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। सबसे पहले एपी स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टेप्स देख लेते हैं कि हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या क्या चेकलिस्ट करना है, क्लियर। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी क्या क्या चेकलिस्ट होंगी। चेकलिस्ट में अभी हमने क्या देखा, प्रॉब्लम रिलेट विद एपी होना चाहिए, प्रॉब्लम बैलेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होना चाहिए, क्लियर। ये इसकी चेकलिस्ट थे। चलिए अभी आते हैं हम इसके स्टेप्स के ऊपर कि एपी को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, क्लियर। सो एपी के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंस द प्रॉब्लम, ठीक है। हम प्रॉब्लम को बैलेंस कभी करेंगे अगर आपका प्रॉब्लम कैसा है, अनबैलेंस्ड, क्लियर। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम मतलब नंबर ऑफ टास्क डज नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉब नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन, क्लियर। सो प्रॉब्लम अगर आपका अनबैलेंस्ड है तो ये एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। सेकंड होता है रो मिनिमाइजेशन, सेकंड होता है मिनिमाइजेशन ऑफ रो और कॉलम, ठीक है। एंड थर्ड होता है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, एंड देन इसके बाद आप अपना फाइनल आंसर दे सकते हो। अब अगर आप ये स्टेप्स भूल जाएं या आपको याद नहीं आ रहा, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, आपको स्टेप्स याद नहीं आ रहे, तो आप इजी लैंग्वेज में इस स्टेप्स के लिए मैंने मेमोनिक सेट किए हैं, वो देख सकते हैं। BMRCOOO, मतलब बंगलो में रोया चिंटू ओ, मतलब 3 बार ओ इसलिए नहीं है बिकॉज मेरे को राइम्स बनानी है, 3 बार ओ इसलिए कि अगर एग्जाम में एक बार ऑप्टिमैलिटी फेल हो जाए तो दूसरी बार चेक करेंगे, दूसरी बार ऑप्टिमैलिटी फेल हो जाए तो तीसरी बार चेक करेंगे, तीसरी बार भी फेल हो जाए बेटा अगले क्वेश्चन पर जंप कर जाइए, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे,
पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे, अगर हमारी प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो दूसरा क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन करेंगे, रो एंड कॉलम एंड ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे। ये सब अप्लाई करने के बाद हम हमारा फाइनल आंसर देंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आज मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं एक बेसिक क्वेश्चन ले लेती हूँ। बेसिक क्वेश्चन में मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 3 स्टूडेंट लिए हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिया है, चलो सब्जेक्ट्स के नाम मैं दे देती हूँ, कॉस्ट, एफएम और ओआर, ये 3 सब्जेक्ट हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो मिनट दिया है, मतलब पहले तो मैट्रिक समझ लो, मैट्रिक को कैसे स्टडी करते हैं। आपको ये जो मैट्रिक दिया है ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा एग्जाम में, ऊपर ब्ला ब्ला द थिंग्स वहाँ पे मेंशन होगा और आपको ऐसा एक मैट्रिक नीचे बना के दिया रहेगा। मैट्रिक जब बना के नहीं दिया रहता तो वो हमारे सी सेक्शन में कवर होता है, हम उसको वहाँ पे कवर अप करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर हमको मिनट्स दिया हुआ है। पहला यहाँ पर मिनट मतलब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना मिनट लगाएंगे। इसका मतलब मेरे पास ए स्टूडेंट है, अगर ए स्टूडेंट को कॉस्ट में असाइन कर दूं तो वो 100 मिनट में कंप्लीट करेगा। अगर मैं बी को कॉस्ट दूं तो वो 85 मिनट में कंप्लीट करेगा और सी को कॉस्ट दूं तो वो 70 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। आपको क्या करना है, मिनट्स को मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगने वाले आवर्स को कम करना है, लगने वाले मिनट्स को कम करने वाला है, जितना भी टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको मिनिमम करना आपका इंटेंशन है। समझ में आया? सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम रिलेट विद एपी है, पहले चेक करेंगे, चेकलिस्ट करेंगे, मैट्रिक आप लोगों को रीड करना आ गया। चलो ठीक है, पहले चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम एपी है। यस, नंबर ऑफ वर्कर्स बाय नंबर ऑफ टास्क, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब प्रॉब्लम रिलेट विद एपी है पहला। दूसरा आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपका प्रॉब्लम बैलेंस है। यस, डेफिनेटली बैलेंस है, 3/3 का मैट्रिक है। अगर 3/3 का मैट्रिक है इसका मतलब प्रॉब्लम बैलेंस है। ओके, नाइस। आपका इंटेंशन क्या, मिनिमाइजेशन है, डेफिनेटली मिनिमाइजेशन है, हमको टाइम को कम करना है, तो इसका मतलब हमारी पूरी चेकलिस्ट ये कंप्लीट करता है। अब हम इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलो सबसे पहला स्टेप क्या था, बी मतलब बी आपका बैलेंस दी प्रॉब्लम इफ प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड। क्लियर? तो हमको क्या करना है, प्रॉब्लम को बैलेंस करना है, बड़ी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो स्किप फटाफट स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन। चलो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। इसको हम रो बोलते हैं और इसको हम कॉलम बोलते हैं। क्लियर? तो हमको पहले रो मिनिमाइज करनी है। क्लियर? रो कैसे मिनिमाइज करेंगे, इस रो में चूज द लीस्ट वैल्यू। क्लियर? और उसको रिस्पेक्टिव रो से माइनस करना है। अगर मैं बोलूँ तो चूज द मिनिमम वैल्यू इन पर्टिकुलर रो एंड सब्ट्रैक्ट इट रिस्पेक्टिव रोज। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया रो मिनिमाइजेशन। मुझे क्या करना है, रो को मिनिमाइज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे ये मैट्रिक ड्रॉ करना पड़ेगा, ए बी सी, कॉस्ट, एफएम और ओआर। क्लियर? ओके, सबसे पहला क्या है, रो मिनिमाइज। तो इस पूरी रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, 70। अपने दिमाग में चॉइस कर लो 70। हाँ ठीक है, हमने 70 चॉइस कर लिया। क्लियर? यहाँ पर कितना है, 100 में से 70 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30। करेक्ट? 85 में से 70 गया तो कितना बचेगा, 15, और 17 में से 17 गया तो कितना बचा, 0। क्लियर? अच्छा कैलकुलेशन है, नाइस। ठीक है, चलो इसमें से मिनिमम क्या है, 50। चलो अभी हमने 50 में को माइंड में चॉइस कर लिया, 50 में से 50 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। 70 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 20, और 110 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 60। यहाँ पर मिनिमम क्या है, 110। क्लियर? सो 110 0। क्लियर? 120 और 110 10 और 20। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, रो मिनिमाइजेशन। चलिए अभी आते हैं हम लोग कॉलम मिनिमाइजेशन में। ठीक है,
अगर मेरा ये मैट्रिक रेडी हो गया, भूल जाइए इसको, कोई लेना देना नहीं है जब तक फाइनल आंसर आपको नहीं देना हो। क्लियर? सो जाने दो इसको। चलिए अब आएंगे कॉलम मिनिमाइजेशन। इस मैट्रिक को बेस मानेंगे और कॉलम को मिनिमाइज करेंगे। कॉस्ट FMOR, चलो कॉलम मिनिमाइज करेंगे नाइसली। विच इज द मिनिमम कॉस्ट? 0। 30 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 30। 0 नहीं बचेगा। 0 में से 0 0, 0 में से 0 0। क्लियर? मिनिमम इज 10। 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 5। 10 सब्ट्रैक्ट करो 0। ओके 0 60 20। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? अब नेक्स्ट क्या था? पहला क्या था? बैलेंस दी प्रॉब्लम, इफ प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड। ओके प्रॉब्लम तो बैलेंस था। फिर सेकंड हमारा क्या था? मिनिमाइजेशन ऑफ रो। मिनिमाइजेशन ऑफ रो कर दिया। फिर क्या था? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉलम, तो कॉलम भी मिनिमाइज कर दिया। अब क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। अभी क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे इसका। चलिए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं, फटाफट फटाफट ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं। ओके ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है? लाइंस ड्रॉ करना है। क्लियर? लाइन ड्रॉ करने का फंडामेंटल क्या है? ड्रॉ द लाइन सच अ वे कवर मैक्सिमम जीरोस, लाइन शुड बी मिनिमम। मतलब हमको लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है कि एक बार लाइन मारूं, ठीक है, अगर एक बार लाइन मारूं तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कवर हो जाए। क्लियर? तो अगर देखो मैं ऐसे लाइन मारती हूँ तो मुझे 2 जीरो मिलने वाली हैं, ये और ये। ऐसे लाइन मारूं तो एक ही जीरो मिलेगी। मतलब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे भी लाइन मार सकती हूँ, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के आंसर्स आपके हमेशा सेम आएंगे। और मतलब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार सकती हूँ, मैं वर्टिकल लाइन मार सकती हूँ। ठीक है? अकाउंट्स वाले बच्चों को लाइन मारना एकदम बराबर आता है। क्लियर? सो क्या करेंगे? इधर से लाइन मारेंगे तो कितना? 2 जीरोस कवर होंगी। इधर से लाइन मारूंगी 1 जीरो कवर अप होगी। यहाँ से लाइन मारूंगी 2 जीरो कवर होंगी। तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी? मुझे सारी जीरो कवर करनी है, लेकिन प्रायोरिटी पहले, अगर सपोज 3 लाइन्स हैं तो पहले 3 वाली लाइन मारेंगे। ठीक है? अगर 2 है तो पहले 2 मारेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले मैंने ये वाला लाइन मारा, दिस इज माई फर्स्ट लाइन। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी 2 जीरो कवर हो रही थी। क्लियर? अब मैं ऐसे भी मार सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी मेरी 2 जीरो कवर होंगी, आंसर सेम आएगा। चाहो तो मैं आपको एक बार रिपीट करके बता दूंगी। क्लियर? और अब तो बेचारे के पास एक बचा और इस बेचारे के पास भी एक है, कैसे भी मार दो, मार दी। ये मेरी सेकंड लाइन हो गई और ये मेरी थर्ड लाइन हो गई। गॉट इट? ओके तो क्या कर लिया ये लाइन मार के? अभी देखेंगे क्या कर लिया। अभी ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हमारा कैसे पास होता है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए क्या बोलता है? नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मैट्रिक। ठीक है? नंबर ऑफ लाइन 1 2 3, लेंथ ऑफ मैट्रिक 3/3 इज इक्वल। अगर ये इक्वल आया इसका मतलब ऑप्टिमैलिटी पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई, एग्जाम में नंबर मिल गए। ठीक है? ऑप्टिमैलिटी क्या हो गई? पास हो गई। ठीक है? तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं, हेंस इट इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर? अब अगर ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया तो बच्चा पार्टी आ जाओ फाइनल आंसर पर। क्लियर? फाइनल आंसर देने के लिए आपको बेस हमेशा और वो मैट्रिक को लेना है जिसमें आपका आंसर ऑप्टिमम हुआ है। यहाँ पे तो खैर एक ही बार में मेरा ऑप्टिमम हो गया था। समटाइम्स 2 बार ऑप्टिमैलिटी करना पड़े, 3 बार ऑप्टिमैलिटी करना पड़े, तो फाइनल आंसर आखिरी वाले मैट्रिक के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर? चलो मैं रो मिनिमाइज, होप आप लोगों ने कॉपी किया होगा, मैं रो मिनिमाइजेशन इरेज कर देती हूँ। ओके सो अब देखो इस मैट्रिक को एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ बट वो क्या है, वो काफ़ी मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपनी बुक में उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एग्जामिनेशन में अपना टाइम भी सेव करना है तो, बिकॉज मैं कुछ करूँगी तो मेरा मार्कर इरेज हो जाएगा। चलो इस मैट्रिक को कॉपी करो। पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ 0 0 कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा कॉपी करती हूँ। 30 0 0, 5 10 0 0 60 20। ओके चलिए, जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही थी ना, ठीक, तो मुझे क्या करना था,
ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कवर करनी थी। क्लियर? मतलब लाइन मारते टाइम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो देखनी है, और जब मुझे वर्क असाइन करना है ना, ठीक, तो मुझे क्या देखना है? सिंगल जीरो देखनी है। क्लियर? सो इस रो में और कॉलम में कितनी जीरो है? सिंगल जीरो। बराबर? इस रो में सिंगल जीरो है, लेकिन इस कॉलम में डबल जीरो है, तो इसको प्रायोरिटी कैंसिल हो जाएगी। इसकी रो में कितनी है? 2 जीरो, और इधर कितनी जीरो है? तो इसकी प्रायोरिटी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। सिंगल जीरो बेचारे इसी के पास थी, तो इसको मैंने ये वर्क असाइन कर दिया। करेक्ट? मैंने कॉस्ट का प्रोजेक्ट किसको असाइन किया? सी स्टूडेंट को। समझ में आया? ओके, अब इसको दे देती हूँ, इसके पास सिंगल जीरो थी। जब मैंने एफ एम ए को दे दिया, ठीक है, तो ए ओ आर करने के लिए तो वैसे भी एलिजिबल नहीं रहेगा। क्लियर? तो उसको हटा देते हैं, और अब इस बेचारे के पास यही ऑप्शन बचता है। क्लियर? देखो ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, खुद से करने जाओगे तो पता चलेगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कॉस्टिंग और ओआर हमको तब तक इजी लगता है जब तक आप बोर्ड पर सॉल्व करते हो, घर जाके ना सब गायब हो जाता है। एग्जामिनेशन में तो भगवान दूर दूर तक हमको समझ में नहीं आता कि क्या हमने यही सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हैं। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, सो कॉस्ट को मैंने क्या दिया? सॉरी, कॉस्ट को मैंने क्या दिया? नहीं, सी को मैंने क्या दिया? कॉस्ट। बी को मैंने क्या दे दिया? एफ एम। और सॉरी, हाँ, बी को एफ एम दिया, बी को ओ आर दिया, बी को ओ आर दे दिया, एंड ए को मैंने दिया है एफ एम। करेक्ट? चलिए फाइनल आंसर निकालते हैं। अगर कॉस्ट मैं सी को दूं तो कितना मिनट ले लेगा? 70 मिनट। अगर एफ एम ए को लूं तो कितना मिनट ले लेगा? 50 मिनट। ओ आर ए को क्या देना है? एफ एम। ए को एफ एम दूंगी तो 120 मिनट्स। करेक्ट? जोड़ लो भाई, 120, 70, 120, 240, 240 मिनट्स। मतलब जल्दी से जल्दी ये तीनों प्रोजेक्ट 240 मिनट्स लगेगा कंप्लीट करने के लिए। 240 मिनट्स ही हो गया ना, 70 और 50, 120, 120, 120, 240। करेक्ट, 240। क्लियर? तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 240 मिनट्स। क्लियर? और ये क्या है? प्रॉपर असाइनमेंट है, ये वर्क इसको असाइन आपको करना है। क्लियर? समझ में आया? मैंने अभी आपको ए सेक्शन में बेसिक एप्लीकेशन बताया कि स्टेप्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम अनबैलेंस होगी तो डमी कैसे अटैच करना है, आगे आएगा कि सपोज हमारा ऑप्टिमैलिटी फेल हो गया तो ऑप्टिमैलिटी को किस तरीके से ट्रीट करना है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आया तो आपको लॉस मैट्रिक किस तरीके से इसमें रेडी करना है। क्लियर? तो 1 बाय 1 करके हम ये सारी स्टेप्स, ये सारे टॉपिक्स और जो मैंने आपको सेक्शनिंग करके दी है उस सेक्शनिंग्स के हिसाब से मैं आपको टीच करूँगी डेफिनेटली। और आपके सिलेबस में जितना भी प्रॉब्लम्स आपको कवर है, आपका चाहे आप सीए हो, सीएसओ, सीएमए हो, मैं सबको एक हार्ड लेवल तक अगर आपको मैट्रिक्स बना के नहीं दिया तो उस लेवल तक मैं आपको इसके लिए कवर अप करके लूँगी। यू डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू आर लिविंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओआर ऑन मी, देन डेफिनेटली आई विल कवर अप इट्स एंटायरली फ्रॉम बिगिनिंग टू दी एंड इन डेप्थ नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि आपको OR के इस तरीके के और वीडियोस आपको मिलते रहें, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं उनको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।